हेलो गाइस, माई सेल्फ रियाज। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट इज़ द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस क्या होता है। एड्रेस का मीन्स होता है कि एटम के अंदर उसकी पोजीशन क्या होगी एंड उसकी एनर्जी क्या होगी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के लिए हमें क्वांटम नंबर की स्टडी करना होती है। इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के लिए हमें क्वांटम नंबर की स्टडी करना होती है। और जब हम क्वांटम नंबर की स्टडी कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ बेसिक टर्म्स यूज होते हैं लाइक सेल, सबसेल, ऑर्बिटल एंड द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम लोग इन जो बेसिक टर्म्स हैं इनकी स्टडी करेंगे, उसके बाद में हम लोग क्वांटम नंबर की स्टडी करेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अगर मैं एटम की बात करूं तो एटम जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एटम जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक तो इनसाइड न्यूक्लियस और एक आउटसाइड न्यूक्लियस। अब एटम के जो मतलब जो इनसाइड न्यूक्लियस है वहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो उनकी तो पोजीशन फिक्स है कि वो इनसाइड न्यूक्लियस होंगे। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आउटसाइड न्यूक्लियस कहीं ना कहीं होता है। ठीक है, तो उसका एग्जैक्ट एड्रेस क्या होगा। ओके, तो इसी चीज़ की हम आज स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो अब मैं इस चीज़ को मैं खुद से कनेक्ट करके बताता हूँ कि मतलब इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या होता है। ओके, तो तो अभी मुझसे कोई कॉल करके मुझसे पूछे और रियाज सर आपका एग्जैक्ट एड्रेस क्या होगा, तो मैं इससे क्या बताऊँगा। तो मैं उससे बताऊंगा कि दिल्ली सिटी है, मान लेते हैं। ओके, और दिल्ली सिटी है, उसके अंदर एक मोहल्ला है शास्त्री नगर नाम से, और उस मोहल्ले के अंदर एक घर है शांति बिला नाम से, और उस घर के अंदर बहुत सारे रूम हैं। तो मैं सारे रूम में नहीं हूँ, मैं सारे रूम में वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं किसी एक पर्टिकुलर रूम में वीडियो बना रहा हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ। ओके, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस देखते हैं एटम के अंदर। ओके, तो एटम के अंदर सेल्स होती हैं, और सेल्स के अंदर सबसेल्स होती हैं, और सबसेल्स के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं। ओके, तो ये हो गया आपके इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस। तो यही जो बेसिक टर्म्स हैं सेल, सबसेल, ऑर्बिटल एंड द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इन्हीं की आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं जो एटम के अंदर सेल्स होते हैं। ओके, और सेल्स को ऑर्बिट भी कहते हैं, ऑर्बिट। और सेल्स के अंदर सबसेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर सबसेल्स होते हैं, और सबसेल्स के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं, जिसे बोलते हैं द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये जो बेसिक टर्म्स हैं सेल, सबसेल, ऑर्बिटल एंड द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आज हम लोग इन्हीं चीजों को, इन्हीं की स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे सेल। पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे सेल, और सेल को ऑर्बिट भी कहते हैं। तो सेल किसे कहते हैं, व्हाट इज द सेल। ओके, तो जो एटम जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक इनसाइड न्यूक्लियस और एक आउटसाइड न्यूक्लियस। तो जो एटम का जो सेंटर पॉइंट होता है, एटम का जो सेंटर पॉइंट होता है मतलब ये होता है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। और इसके अराउंड कुछ सर्कुलर पाथ होते हैं। ये जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है इसके अराउंड कुछ सर्कुलर पाथ होते हैं, इन्हीं को हम सेल कहते हैं। इसके अराउंड कुछ सर्कुलर पाथ होते हैं, इन्हीं को हम सेल कहते हैं, जिन्हें रेस्पेक्टिवली के, एल, एम एंड एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इन्हें n = 1
n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 4 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये तो हम हो गई हमारी सेल, मतलब जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड जो सर्कुलर पाथ होते हैं उन्हीं को हम सेल कहते हैं। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द सर्कुलर पाथ around the nucleus is called cell और ऑर्बिट। तो जो ये न्यूक्लियस होता है इसके अराउंड जो सर्कुलर पाथ होते हैं इन्हीं को हम ऑर्बिट कहते हैं। ओके, इसके बाद में हमारे माइंड में आता है कि किसी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n²। n यहां पर जो है वो नंबर ऑफ सेल है। ओके, तो एक तरफ मैं सेल लिख दे रहा हूं, किसी पर्टिकुलर सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इसी चीज को मैं अब समझाने वाला हूं यहां पर। और एक तरफ मैं लिख दे रहा हूं सेल, एक तरफ लिख दे रहा हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अगर हम फर्स्ट सेल की बात करें तो यहां पर n इक्वल टू 1 है। फर्स्ट सेल के लिए n इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा, तो यहां पर n इक्वल टू 1 रख देंगे, तो 2 इंटू 1 की पावर 2, तो यहां पर निकल जाएगा 2 निकल के आएगा, मतलब फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, एंड अगर हम यहां पर n इक्वल टू 2 रख दें तो यहां पर निकल के आएगा 8, 2 इंटू 2 टू द पावर 2। ओके, तो इसके लिए 8 आएगा। ओके, अगर हम यहाँ पर 3 रख दें, मतलब थर्ड सेल की बात करें, तो थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह से फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, ये तो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है 2n²। ओके, ये तो आप होगी हमारी सेल।